पुलिस आरक्षक परीक्षा के लिए 2000 पुराने प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि काई पोचे किस पुस्तक पर आधारित फिल्म है? तो काई पोचे फिल्म आधारित है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ उपन्यास पर। ओके, इस किताब पर आधारित है काई पोचे फिल्म। और यह जो उपन्यास है, प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, यह उपन्यास या फिर कहे यह बुक किसने लिखी? तो यह बुक लिखी थी चेतन भगत ने। ओके, अगला प्रश्न है कि कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है? जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो बीना रिफाइनरी कहाँ है भाई? ये है आपकी सागर में। ओके, तो देखिए प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही कि बीना रिफाइनरी कहाँ पर है? सागर में। बीना रिफाइनरी को और किस नाम से जाना जाता है? भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से। दो प्रश्न। और बीना रिफाइनरी किस किस के मध्य जो है एक संयुक्त उद्यम है, किन किन के द्वारा ये चलाया जा रहा है? तो भाई ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच यह एक संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही जवाब है कि संवैधानिक संशोधन ने जिसने भारत में पंचायती राज की स्थापना की है वह है 73वां संविधान संशोधन। इसी के तहत भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है और इस संशोधन के तहत भारत में 3 स्तर जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर चलने वाली व्यवस्था लागू की गई। प्रश्न है हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ पर स्थित है? हमेशा याद रखें, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों के दोनों मांडू में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मांडू मूलतः मालवा के परमार राजाओं की राजधानी रहा था और 13वीं सदी में मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम सादियाबाद यानी कि खुशियों का शहर रखा था। प्रश्न पूछ ले कि मांडू का अन्य नाम क्या है? तो मांडू का अन्य नाम सादियाबाद है और इसका अर्थ होता था खुशियों का शहर। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है निम्न में से कौन सा खुशियों का शहर है? किसे खुशियों का शहर कहा जाता है? तो भाई मांडू को या फिर सादियाबाद को। अगला प्रश्न है अशोक निम्न से संबंधित थे? हमेशा याद रखें, अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। ओके, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इसके अलावा अगर प्रश्न पूछ ले, देखिए सम्राट अशोक का पूरा नाम देवप्रिय था। ओके, अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने 1903 में कहाँ पर आयोजित विश्व धर्मों के सम्मेलन में भाग लिया था? तो हमेशा याद रखें, स्वामी विवेकानंद ने 1903 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न है कि करेरा अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था? तो हमेशा याद रखें कि करेरा अभ्यारण्य स्थापित हुआ था वर्ष 1981 में। और ये कहाँ पर है भाई? तो यह शिवपुरी जिले में स्थित है। करेरा अभ्यारण्य 1981 में स्थापित हुआ जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है देश में कितने उच्च न्यायालय संचालित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखें, देश में कुल जो उच्च न्यायालय हैं वे 24 हैं। ओके, कितने हैं? 24 उच्च न्यायालय अभी भारत में जो है संचालित हैं। अगला प्रश्न है वित्त आयोग को हर कितने वर्षों में नियुक्त किया जाता है? तो वित्त आयोग को 5 वर्षों में नियुक्त किया जाता है। और भारतीय वित्त आयोग अस्तित्व में कब आया? तो भारतीय वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया और ये कब तक? 5 वर्ष में जो है नियुक्त किया जाता है। और भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। कौन सी धारा? 280 के तहत। अगला प्रश्न है 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये तो प्रसिद्ध प्रश्न है। 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला केरल है। अगला प्रश्न है केरल को मसालों की रानी भी कहा जाता है। प्रश्न है कि शब्द चिनामान किससे संबंधित है? तो शब्द चिनामान का संबंध है क्रिकेट से। प्रश्न है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन? ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो इसे परीक्षा के समय पर आपको अपडेटेड उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रश्न है कि वर्तमान में वस्त्र के संघीय मंत्री कौन है, इसे भी आपको अपडेटेड प्राप्त कराया जाएगा। लेकिन आप इतना आपको फोकस करना है कि हाँ किस किस तरह के प्रश्न करंट से पूछ लिए जाते हैं, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं वे भी। प्रश्न है भारत का कैबिनेट सचिव कौन है, तो भाई ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री। देखिए तो 4 प्रश्न मंत्रियों से संबंधित पूछ लिए हैं। ओके, पुराने पेपर में पुलिस के में तो मंत्री हमें बहुत अच्छे से कर लेने हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने भी केंद्रीय मंत्री सभी। ओके, तो कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, हमेशा याद रखें कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है, हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण्य सलरिया आगर में स्थित है, क्योंकि विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि भारत की प्रथम समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला जिसका प्रक्षेपण 2016 में किया गया वो कौन सी है भाई, एस्ट्रोसैट। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि किस योजना का उद्देश्य गांवों को गंदगी तथा कीचड़ से मुक्त करना और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है, तो ये सब पंच परमेश्वर योजना के तहत उद्देश्य रखा गया है कि गांवों को गंदगी और कीचड़ से मुक्त किया जाए और उसमें स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जाए। प्रश्न है कि किस भारतीय ने 2017 ऑस्ट्रेलियन सुपर श्रृंखला बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता जीती थी, इसका सही जवाब है किदम्बी श्रीकांत ने। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अब बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए, और हम इसी तरह आपको संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन सहित उपलब्ध कराएंगे।